हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू TMIS होम बेस्ड एजुकेशन। सो इस वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 स्टडी करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? ड्यूरिंग अ सेल शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। मतलब आप जितने भी कपड़े ले रहे हो बरोबर, तो उसके ऊपर और आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and two shirt marked at 850 each? मतलब कि अगर जो कस्टमर है उसने 1450 का एक जीन्स लिया है, जो टैग था उसके ऊपर MRP थी वो 1450 का थी, और दो शर्ट लिए थे 850 के, तो ओवरऑल दोनों को मिलाकर उसको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? सपोज मैंने 2000 की, मतलब मैंने एक जीन्स लिया था 1000 रुपये का और दो शर्ट लिए थे 2000, मतलब 1000 के, तो टोटल 3000 हुए। तो 3000 के ऊपर 10% डिस्काउंट हो रहा था, तो मुझे कितना पैसा उसको जो शॉपकीपर उसको पे करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो बच्चों आपको यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम रेट ऑफ discount on all items is equal to 10%। बराबर 10% डिस्काउंट मिल रहा है उसको। सो देखते हैं कि MRP मतलब मार्क प्राइस क्या है। मार्क प्राइस ऑफ जीन्स कितनी थी बच्चों? उसमें 1450 थी, मतलब जो टैग लगा था उसमें कितना था जीन्स का? एक जीन्स का 1450। नाउ MRP ऑफ ए शर्ट मतलब टू शर्ट, तो एक शर्ट की MRP कितनी थी बच्चों? 850। अगर मैं ऐसे दो शर्ट ले रहा हूँ तो कितनी हो जाएगी? 0, 8 5 5 2 10 0 और 1 और 8 2 16, मतलब 1700। मतलब एक जीन्स की प्राइस है 1450 और दूसरे का जो टैग है बराबर उसका कितना है? 1700 ना। डिस्काउंट ऑन मतलब अभी एक मैं जीन्स के ऊपर डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। डिस्काउंट ऑन जीन्स इज इक्वल टू कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा था? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग देते बच्चों डिस्काउंट की, सेम टू सेम प्रॉफिट जैसे ही है बरोबर, और कुछ नहीं है। डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय MRP बरोबर। ये डिस्काउंट की फॉर्मूला जब भी आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय MRP। डिस्काउंट कितने का मिल रहा था बच्चों? 10%। कितनी MRP थी? तो 1450 अपॉन 100, यहाँ से 0 0 कट 0 0 कट। इसका मतलब उसको अगर मैं जीन्स ले रहा हूँ तो जीन्स के ऊपर मुझे 1450 रुपीज़ कट हो जाएगी, मतलब इतना मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट इट मीन्स मुझे इतने रुपीज़ कम देने पड़ेंगे। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स बराबर, सेलिंग प्राइस क्या होगी? वो कितने में बेचेगा? तो मार्क प्राइस क्या थी? उसके ऊपर टैग कितना रुपीज़ तक का? 1450। उसमें से मुझे डिस्काउंट 10% मतलब 145 रुपीज़ कट क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे। तो आपका आंसर आएगा 1305। 5 से 0 मतलब 0 में से 5 कट होगा, नहीं होगा तो 10 लेंगे, 10 में से 5 5, यहाँ पे कट हो जाएगा 4 4 0 0, 4 में से 1 3 और 1 का 1। ये सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन है, सिंपल तो आप कर पाओगे। नाउ डिस्काउंट on shirts, two shirts, okay, two shirts is equal to discount percentage multiply by MRP upon 100। डिस्काउंट तो पता है बच्चों 10% का मिल रहा था। MRP कितनी थी दो शर्ट्स की? 1700 अपॉन 100, 0 1 0, यहाँ से 1 0 मतलब 170। तो दो शर्ट ले रहा हूँ तो उसके ऊपर कितना डिस्काउंट मिल रहा है मुझे? 170 रुपीज़ का। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी शर्ट्स की? देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ टू शर्ट्स 700 माइनस 170, यहाँ से 0 0 और 0 में से 7 नहीं जाएगा तो 10 लेंगे, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, 7 में से 1 और यहाँ से कट करेंगे तो 6 आएगा, 6 में से 1 5 और 1, मतलब इन दोनों का शर्ट का मुझे कितना रुपीज़ देना पड़ेगा? 1530 रुपीज़ मुझे देना पड़ेगा। किसका? शर्ट्स का। नाउ कस्टमर, देयरफॉर कस्टमर had to pay
कितना देना पड़ेगा, शर्ट का जो जीन्स हमने लिया था उसका कितना था 1305, प्लस ये भी हमने 2 शर्ट लिए उसके कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे मुझे 1530। दोनों का एडिशन दो, 5 + 0 5, 0 + 3 3, 5 + 3 8 एंड 1 + 1 2, मतलब मुझे दोनों पेयर का मिलाकर 2835 रुपीज़ देना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपका इस तरह से है, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो फॉर 20,000 ईच, मतलब उसके पास 2 बफेलो थे, दोनों को बेच रहा था कितने रुपीज़ में, एक का उसने 20,000 में, मतलब दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 40,000। एक बफेलो है 20,000 में बेच रहा था, तो 2 कितने में बेचा होगा, एक 20 का और दूसरा 20 का, मतलब 40,000। ऑन अ वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%, मतलब एक बफेलो बेचा था उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा था कितने का 5% का, और दूसरा जो बफेलो बेच रहा था उसमें उसको लॉस हो रहा था 10% का। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और हिज, मतलब मे बी एक बफेलो है बरोबर वो मोटा होगा और एक बफेलो पतला होगा, रेडी तभी मे भी हो सकता है कि जो मोटा होगा उसके ऊपर 5% का प्रॉफिट मिल रहा है और जो पतला होगा बरोबर उसके ऊपर मे भी 10% का लॉस हो रहा है। जस्ट अजम्पशन, मस्ती कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो चलिए बच्चों, फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस, तो मुझे कितना गेन हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो मुझे सेलिंग प्राइस दे दी गई है बरोबर, दोनों बोला कि सोल्ड कर दिया मतलब सेलिंग प्राइस, तो मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस तो मेरे पास है नहीं, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पता चलेगी तभी तो मैं पता कर पाऊंगा ना कि गेन और लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि लॉस की फॉर्मूला क्या थी, सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तभी मुझे पता चलेगा लॉस कितने का हो रहा है। और प्रॉफिट कब पता चलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस, दोनों को मिलाकर प्रॉफिट होता है ना, तभी पता चलेगा प्रॉफिट। तो कोई बात नहीं, दोनों कर लेते हैं केस 1। तो पहले हम केस 1 देते हैं कि भाई पहले बफेलो की, जो हमारा एक बफेलो है बरोबर, उसका हम देखते हैं कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है बच्चों, जो पहला बफेलो हमने बेचा है सब उसकी सेलिंग प्राइस x है, हमने x कंसिडर किया पता नहीं इसलिए, और उसका जो बफेलो है बच्चों कितने रुपीज़ में बेच रहा था वो 20,000 में। ओके, तो हमें पता है बच्चों यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20,000 हो गया। तो प्रॉफिट, ये जो पहला बफेलो है उसमें हम प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिल रहा था बच्चों, उसको 5% का प्रॉफिट मिल रहा था। 5% किसके ऊपर, एक्स के ऊपर ना, बिकॉज सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के ऊपर मिल रहा था ना उसको, देयरफॉर तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर कितना हो जाएगा बच्चों, ये कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं थी, कॉस्ट प्राइस हमने क्या कंसिडर किया x, यहाँ से 20,000, इसका मतलब x/20, इसका मतलब प्रॉफिट उसको हो रहा है x/20 रुपीज़ का। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ओके, सो नाउ प्रॉफिट आपको पता चल गया x/20। याद रखना ये प्रॉफिट कब मिलता है बच्चों, जितने में जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी उसके ऊपर ही में प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं ना, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाई CP। नाउ क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई अभी प्रॉफिट, तो अभी प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या थी, प्रॉफिट प्लस CP इज इक्वल टू SP होगा ना। सेलिंग प्राइस कब पता चलेगी, जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों को मैं ऐड करूंगा तभी मुझे पता चलेगा ना सेलिंग प्राइस, याद करो। तो यहाँ पे बच्चों प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट मुझे हो रहा है x/20 का। कॉस्ट प्राइस हमने क्या एज्यूम की थी x, सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों 20,000 बरोबर। तो यहाँ पे अभी देखो कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा, तो डायरेक्टली हम क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो यहाँ पे 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 20 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x/20 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 20,000। ओके, 20x प्लस x कितना हो जाएगा 21x, और ये जो 20 है कहाँ चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 2 4 0, और कितने 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये तो आपका 4 लाख हो गया डिवाइडेड बाय 21। तो देखते हैं कि जो पहला बफेलो है उसमें कितने में बेचा होगा। लेट्स जस्ट इसका डिवीजन कर लेते हैं कितना हो रहा है। अगर मैं 44 लाख 1 2 3 बराबर 4 लाख किसके साथ डिवाइड करना है 21, तो यहाँ से पहले 2 डिजिट होंगे 21 1 21,
कितना बचेगा बच्चों यहाँ से 19 और ऊपर से एक ज़ीरो आएगा तो 190 तो 21,900 मे बी बराबर। 21,900 कितना होता है देख लेते हैं, बिकॉज 190 से बढ़ना नहीं चाहिए। तो 21,900 9 1 9 9 2 18 तो मतलब 189 आ गया। तो 21,900 189, 190 में से 189 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा सिर्फ, ऊपर से क्या आ जाएगा एक ज़ीरो। बट यहाँ पे बच्चों 10 है, यहाँ पे 21 है, ये तो छोटा है रिमाइंडर, तो क्या करेंगे हम ज़ीरो से चलाएंगे। 21 0 0 तो यहाँ से 10 और ऊपर से एक और ज़ीरो आएगा तो यहाँ से 100 बन जाएगा। 21 कितना हो जाएगा 21 4 4 1 4 4 2 21 4 84 कितना बचेगा 84 मतलब 100 में से 84 तो 4 + 6 90 90 + 10 100 तो ये आपका हो जाएगा 16। ऊपर से एक ज़ीरो और आएगा 160। नाउ 160 21 के टेबल में 160 से बढ़ना नहीं चाहिए तो 21 7 7 करेंगे 7 1 7 7 2 14 तो 147 तो 21 7 147। ओके 160 में से 147 सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो 13 आएगा। बट अभी यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा देखो, बिकॉज आगे कोई डिजिट नहीं है बरोबर। तो हो गया तो क्या करेंगे मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक ज़ीरो लेकर यहाँ पे पॉइंट रख देता हूँ। तो 21 7 21 6 कितना हो जाएगा बच्चों 126। 126 में से 130 में से 126 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 4 आ जाएगा, एक और ज़ीरो रख देंगे। फिर बाद में 21 1 ओके 2 तो बढ़ जाएगा तो 21 1 21 तो ये आपका हो जाएगा 19। बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं। इसका मतलब जो पहला जो बफेलो है वो कितने रुपीज़ में मैंने ख़रीदा होगा एक्स सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होगी इसकी बच्चों 19,047.61। ये मैंने पहला बफेलो ख़रीदा है कितने में 1947.61। अभी ये केस 1 पहले बफेलो का था ना। दूसरे बफेलो का देखते बच्चों केस 2 मतलब जो सेकेंड बफेलो था उसका तो सेम एज टू उसमें भी कॉस्ट प्राइस सपोज बच्चों हमने वहाँ पे एक्स कंसिडर किया था, उसमें सपोज मैंने वाई रुपीज़ में बेचा है, वाई रुपीज़ में मैंने ख़रीदा था तो वहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी थी बच्चों 20,000 ही थी। ओके नाउ उसके ऊपर बच्चों लॉस हो रहा था, कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा था उसको, कितने परसेंटेज है 10% का लॉस हो रहा था। किसके ऊपर, जितना खरीदा था उसके ऊपर। देयरफॉर लॉस क्या आ जाएगा बच्चों, लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज कितना था, लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई CP। याद करो फॉर्मूला लॉस परसेंटेज की, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाई कुछ ऐसा था, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे परसेंटेज लॉस फाइंड आउट करना है तो CP मल्टीप्लाई होगा 100 डिवाइड में चला जाएगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ से लॉस कितने का हो रहा है बच्चों 10% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस क्या थी हमने y कंसीडर किया, यहाँ से 0 0 कट और यहाँ पर y मल्टीप्लाई हो जाएगा y अपॉन 10। मतलब लॉस कितने का हो रहा है बच्चों, इसको y बाय 10 का लॉस हो रहा है। तो सिंपल अभी बच्चों क्या करेंगे, हमें पता था कि भाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में मैं अगर लॉस सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलती है, इतना मुझे पता है। ओके बिकॉज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मतलब मैंने कितने में बेचा है वो मुझे पता कैसे चलेगा कि कॉस्ट प्राइस में से अगर मैं लॉस सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा। ओके तो यहाँ पे CP कितनी थी बच्चों, हमने y कंसिडर किया है, देखो यहाँ पे तो y माइनस लॉस कितने का हो रहा है y बाई 10, कितने रुपए में 20,000 में बेची थी बरोबर दूसरी भी। तो यहाँ से ये 20,000, यहाँ से LCM लेंगे तो ये आपका 10y हो जाएगा, 10y माइनस y अपॉन 10, 10y माइनस y, ये 10 इससे जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 3 4 और 5 मतलब 2 लाख। तो यहाँ से 9y y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 तो चला जाएगा डिनोमिनेटर में तो 2 लाख अपॉन 9। अभी इसका अभी क्या करेंगे 20,000 और 2 लाख अपॉन 9 देख लेते हैं बच्चों, 2 लाख अपॉन 9 कितना हो रहा है, 9 2 18, 2 ऊपर से एक 0, 9 2 18, 2 ऊपर से एक 0, 9 2 18, ऊपर से एक 0, 9 2 18, ऊपर से एक 0, तो यहाँ से फिर से 9 2 18 बरोबर, फिर से एक 2, यहाँ से 0, यहाँ पर पॉइंट 9 2 18, 2 0 9 2 18।
तो ये तो कंटिन्यू चलता जाएगा। इसका मतलब दूसरा जो बफेलो है उसने कितने में खरीदा होगा, 22,220.20 पैसा। इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 22,220 रुपीज़ पॉइंट इतने में खरीदा होगा। तो इसका मतलब एक बफेलो उसने खरीदा था कितने रुपीज़ में, एक बफेलो खरीदा था 19,047.61 रुपीज़ में, और दूसरा बफेलो उसने खरीदा था 22,220 रुपीज़ में। तो ओवरऑल कितने रुपये में खरीदा होगा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी बफेलो की, सीपी एक कितने में खरीदा था बच्चों, एक आप खरीदा था 1947.61 में, और दूसरा कितने में खरीदा था 200.22, मतलब 22,220 रुपीज़ में। तो इसका हम प्लस कर देते हैं, 2 + 1 3, 6 + 2 7, 2 8, पॉइंट का पॉइंट, 7 + 2 9, यहाँ पे 4 + 2 6, यहाँ पे 0 + 2 2, 9 + 2 हो जाएगा आपका 10 और 11, 1 और ऊपर 2 + 1 + 3 4। इसका मतलब बच्चों उस बंदे ने जो बफेलो खरीदे थे वो कितने रुपीज़ में खरीदे थे, 41,269.83 रुपीज़ में खरीदा था। इस रुपये में टोटल कितना रुपीज़ बेचा था, सेलिंग प्राइस कितनी थी दोनों बफेलो की, तो 40,000 था। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है खरीदा था 41,000 में और बेच रहा है 40,000 रुपीज़ में, बराबर। तो ऑफकोर्स क्या होगा, लॉस। देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू 41,269.83 माइनस 40,000। अब तो 41,000 में से 40,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 1,269.83। इसका मतलब उसको इतना लॉस हो रहा है, 1,269.83 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो हम विल डिस्कस इन गूगल मीट। ओके, जय हिंद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन जय हिंद।